पढ़ लो, याद कर लो, रट्टा लगा लो, जो भी करना है करो, टॉपर बनना है ना। चलिए कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में आज पढ़ेंगे जिससे आपका जो माइंड होगा वो आपका एक टॉपर की तरह पढ़ना शुरू हो जाए। अगर आपको भी लगता है क्या ना कि आप एक थके हुए स्टूडेंट हो जो फ़ोन से, गेम से या किसी भी ऐसी चीज़ से जो डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है, और आपको भी उन अपनी क्लास के उन गिने चुने टॉपर्स की जैसा पढ़ना है, तो आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं करना पड़ेगा। 5 चीज़ें हम आपको बताएंगे, इन 5 चीज़ों पर फोकस करना है आपको, और सिर्फ इन 5 चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे और ये 5 स्ट्रैटेजी को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, इनमें से शुरुआत आप किसी भी करेंगे, तो आपका दिमाग जो आपको खाली के जैसा लग रहा है ना, वो खाली नहीं रहेगा। आप भी आइंस्टीन बन सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फुल पोटेंशियल को पहचानना पड़ेगा इन 5 ट्रांसफॉर्मेटिव स्टडी स्ट्रैटेजीज के साथ। Let's and you need to train your brain for focus, manage your time effectively and master any subjects. And जो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन में बैठे हुए हैं तो क्या आप भी लाइक पढ़ाई के वक्त वही चीज़ फंस जाते हैं, तो वो उसके लिए हम आपको आज कुछ ऐसे टेक्निक बताने वाले हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी ब्रेन ट्रिगर टेक्निक। अभी आपके सामने एक कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल अगर जल रही है तो हमारा एक काम मान के शुरू हो गया। क्या काम शुरू हो गया है ये आपने ध्यान रखना है। अपने ब्रेन को एक सिग्नल दीजिएगा कि जब भी मैं अपनी स्टडी टेबल पर एक कैंडल को जलाऊंगा तो आपने पढ़ना है। अब ये सिग्नल उसको मिलेगा कैसे? वो मिलेगा आपको ब्रेन ट्रिगर टेक्निक के साथ। आपने करना क्या है, सबसे पहले एक रिचुअल क्रिएट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कैंडल, कुछ भी चीज़ आप लेके चल सकते हैं। आपको अगर गानों के साथ पढ़ने की आदत है, कोई सॉफ्ट म्यूजिक बजा दीजिएगा और उसको आधा घंटा 1 घंटा कोई भी एक टाइम पीरियड उसका डिसाइड कर लीजिए और उसको लगा दीजिए। वो जब तक वो म्यूजिक चलेगा आपके ब्रेन को लगेगा कि हाँ पढ़ना है, पर पहले आपको कम से कम 1 या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसको करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। पहले आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 दिन करके देखिएगा, 6ठे दिन आप खुद ही आपको पता लग जाएगा आपको। और पता है एक एक्साइटमेंट रहता है कि अच्छा अभी तो गाना बज रहा है ना, अभी तो कैंडल जल रही है ना, अभी हम पढ़ेंगे। और जैसे ही आप पढ़ेंगे बैठने के लिए ना, तो ब्रेन को लगेगा अच्छा ठीक है यही तो हो रहा है। आप मंदिर में जाते, पूजा तो आप घर भी कर सकते हैं ना। डिफरेंस क्या है, आप अपने ब्रेन को ना एक सिग्नल देते हैं कि अभी हम मंदिर में एंटर कर रहे हैं, अभी हम मॉस्क में एंटर कर रहे हैं, तो अभी हम जो भी चीज़ है हम करेंगे, ठीक है। अभी मन के अंदर से श्रद्धा का भाव आता है, तो ब्रेन को वही सिग्नल जो आप मंदिर या मस्जिद से देते हैं ना, वो आपको यहाँ पर कैंडल जला के देना पड़ेगा। ब्रेन रिकॉग्नाइज करेगा आपकी एक्टिविटी को और उससे आपके फोकस को बूस्ट मिलेगा। आपके मार्क्स अचीव हो जाएंगे अच्छे, आपका फोकस बढ़ेगा। जो आप एक फ़ोन की तरफ जा रहे थे, जो गेम की तरफ जा रहे थे, घर वालों की आवाज़, ये आप ऐसे भी माहौल में कर सकते हैं जिसके घर में 4-5 बंदे बैठे रहते हैं जो बातें करते रहते हैं, उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं। आपका ना माइंड उन सब चीज़ों को उसको आउट कर देगा, कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से हमें अपने आप को फोकस करना है और अपनी चीज़ों को प्रोडक्टिव बनाना है। चलिए अभी हम दूसरी एक स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, और ये जो दूसरी स्ट्रैटेजी है ये है हमारी टाइम बॉक्सिंग फोर्ट्रेस। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका कि एक तरीके से सोचो अगर कि आपका ना स्टडी टास्क के लिए एक मेंटल बॉक्स बनाया जाए, ठीक है। और आपने करना क्या हो आपका कि अपने वहाँ पर उस पूरे टाइम पीरियड को एक स्लॉट्स में आप डिवाइड कर दें। जैसे कहते हैं ना हम टाइम टेबल बनाना, तो वही आपका यहाँ पे टाइम बॉक्सिंग स्ट्रैटेजी आपकी उसी चीज़ में काम करेगी। आपने जो कैंडल तो जला ली, अभी आपको पता लगा कि आपने 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है, जब तो कैंडल जल रही तब तक आपने पढ़ना है। साथ में उससे स्लॉट्स बनाइए कि आपके कि आपको किस टाइम पे क्या चीज़ आपको करनी पड़ेगी। जैसे लास्ट के 10 मिनट रिवीजन के लिए रखिए या किसी भी चीज़ के लिए रखिए, उससे आपका एक स्ट्रैटेजी आपकी बिल्कुल सही तरीके से आपका आगे काम करेगी, ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू विद दीज थिंग्स, सबसे पहले अगर हम देखेंगे एक और स्ट्रैटेजी आपकी यहाँ पे काम कर सकती है, वो है आपका लाइटनिंग रिकॉल। अब ये है क्या चीज़, देखिए सबसे पहले आपको कोई टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद आपको उस बुक को बंद करना। पढ़ लो, याद कर लो, रट्टा लगा लो, जो भी करना है करो, टॉपर बनना है ना। थर्ड चीज़ एक्सप्लेन सिंपली। अब एक्सप्लेन करेंगे किसे? अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है उसको पढ़ा दो, उसको समझ में कुछ आने वाला नहीं है,
पर इससे क्या होगा, आपके अंदर ना उस चीज को रिकॉल करने की एबिलिटी बढ़ेगी। अब आपके पेरेंट्स को पढ़ाओ, वो पेरेंट्स नहीं है ना अगर, तो एक अपने सामने मिरर रख लो, और अपने से भी शर्म आती है तो टेडी बियर रख लो। और ये चीज आपकी जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे ना, समझाने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका माइंड उन चीजों को कैच करने की कोशिश करेगा, और यहां से आपको पता लगेगा कि गैप्स कहाँ है। और आफ्टर स्पॉटिंग द गैप, दोबारा पढ़ो, दोबारा समझो, और अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। एंड यू कैन कंटिन्यू दिस साइकिल अंटिल एंड अनलेस कि आपका टॉपिक बिल्कुल ही ऐसा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपको उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना हो। अगली स्ट्रैटेजी है आपकी माइंड कैस्टल मैपिंग। और माइंड कैस्टल मैपिंग किस तरह से है? सबसे पहले अपने माइंड में ना एक पैलेस को विजुअलाइज कीजिए, कि सोचिए। अब ये ना ये पूरे के सब्जेक्ट के लिए नहीं होती, ये टॉपिक के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन लिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक इमेजिन कीजिए, एक पैलेस है, बेस्टाइल फोर्ट है ना, तो वो पूरा का पूरा का एक पैलेस है। अब उस पैलेस में इमेजिन कीजिए द डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज आर देयर। फॉर एन एग्जाम्पल ओवर हियर देयर इज अ लाइक यू नीड टू assign a room to different things. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलिए एक जगह थर्ड स्टेट बैठे, बेचारे गरीब से बैठे, एक जगह क्लर्जी बैठे, एक जगह नोबिलिटी बैठे। तो जब आप उस चीज को इमेजिन करेंगे, उनकी बातों को सोचिए, उनकी वेशभूषा को देखिएगा, तो आपको धीरे धीरे उनकी चीजों को याद आने लगेगा। फोर्ट के सामने नेम प्लेट की जगह 1789 लगा दो, आपको याद रहेगा कि कभी घर में किसी घर में हुआ था। साथ में एक नेम टैग नीचे लिख दो बेस्ट है, तो आपको जगह का नाम याद रहेगा। अगर इन चीजों को आप कभी मिस करते हैं, तो पैलेस को विजुअलाइज करके, रूम्स को असाइन करके, इंफॉर्मेशन को डिवाइड करके, और अपने माइंड को चलाओ ना, तो आपको सब कुछ पढ़ पाएंगे। अगला है आपका डोपामाइन एंकर स्ट्रैटेजी। ये उनके लिए है जो बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। अब एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, अगर स्टडी आपको बोरिंग लगती है अगर, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने का इससे अच्छी टेक्निक आपको पूरी दुनिया में नहीं देखने के लिए मिलेगी। और ये अगर आपने कर लिया तो टॉपर तो आप बन गए। तो करना क्या है, सबसे पहले पढ़ो, बैठो, पढ़ने के बाद अपने आप फोकस मेंटेन करो। हाँ, वो आप किसी भी स्ट्रैटेजी से लेकर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने अपने टास्क को कंप्लीट किया, अगर कैंडल के बुझने तक आपने पढ़ाई कर ली, रिवॉर्ड योरसेल्फ। चॉकलेट खिलाओ यार, कॉफी पिलाओ यार, गलत आदत मत डालो यार, सही चीजों में अपने आप को आगे बढ़ाओ। एंड ब्रेन एसोसिएट करता है इस जॉय को, और वो दोबारा इस जॉयनेस को पाने की कोशिश करेगा। और कैसे पाएगा? उसको पाने के लिए वो मेहनत करने की कोशिश करेगा, वो ज्यादा एक्टिव रहेगा। अब ब्रेन खुद काम कर रहा है, आप क्यों कर रहे हो? तो ये स्ट्रैटेजीज आपके काम को बहुत इजी बनाती हैं, पढ़ाई को बहुत इजी बनाती है, उनके रिजल्ट आपको इतने अच्छे मिलेंगे। अच्छा, एक इसका सीक्रेट अगर हम बता रहे हैं इन सब स्ट्रैटेजी का आपको, तो ये कोई 5 अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं है। आप इन 5 को मिलाइए और उनके आउटपुट देखिएगा सर। अगर पहले ऐसा नहीं है कि आप 5 को पहले दिन से ही शुरू करें, क्योंकि आपको फोकस करने में टाइम लगेगा हमेशा। तो एक एक करके इन स्ट्रैटेजी को अपनाने की कोशिश कीजिए, और फिर इनको आपका एक तरीके से एक उनको मिला दीजिए एक दूसरे के साथ, और देखिएगा रिजल्ट आपका कैसे काम करेगा। जैसे इसमें अगर हम लिखेंगे स्टार्ट योर सेशन विद द ब्रेन ट्रिगर, देन यूजिंग द टाइम बॉक्सिंग, टाइम को डिवाइड कीजिए ना, अप्लाई द फेनमैन टेक्निक्स टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, मैप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को माइंड कैस्टर में डालिएगा, और डोपामाइन एंकर स्ट्रैटेजी के साथ अपने आप को खुश भी रखिए और पढ़ते रहिए। नाउ सबसे पहली चीज, जब हम इस स्ट्रैटेजीज को डिजाइन कर रहे हैं और सक्सेस पाने के लिए कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज अ की। नाउ अगर आप 1 दिन 2 दिन या 3 दिन करने के बाद थक जाएंगे, यार नहीं चलेगा, 4 से 5 दिन एटलीस्ट आपको लगेगी इन स्ट्रैटेजी को अपनी लाइफ में किसी तरह से आगे बढ़ाएं। पर्सनलाइज योर अप्रोच। ये जब कहते हैं ना कि टाइम टेबल खुद से बनाना चाहिए, सच में खुद से बनाना चाहिए, क्योंकि यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनीथिंग, इवन बेटर देन चैट जीपीटी। सो कोई आप प्रॉम्प्ट याद करने के बजाय अपने आप को समझिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपने डिजाइन कीजिए अपनी पॉलिसीज को। स्टार्ट स्मॉल। अब ऐसा नहीं है कि सबसे पहले कोई बहुत बड़ी कैंडल लेके आके जला दिया आपने और बैठे हैं 10 घंटे के लिए पढ़ने के लिए। नहीं यार, अब बर्थडे कैंडल भी कहीं जलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो छोटी छोटी चीजों को लेके आओ, कोशिश करो आधे घंटे से शुरू करो, 1 घंटे से। हम टॉपर बनाना है यार आपको, और टॉपर है तो कंसिस्टेंट टॉपर ही बने रहेंगे। इन चीजों को छोटे से शुरू करो, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ो। सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको खुश रखो, लाइफ इज वेरी स्मॉल। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी लगता है कि आपके काम आएंगी, और अगर आप अपनाने के बाद आ रहे हैं, लाइक एंड शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।